चलिए, लेक्चर नंबर 5, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग सीखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। मेजर वे में पूरी बॉन्डिंग में जो बात है वो बात है कोवेलेंट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट की भी बात करेंगे, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी कोवेलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में ही रखा जाता है। बोलते हैं कि स्पेशल तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड है। तो बेसिकली पूरा जो केमिकल बॉन्डिंग है वो किसके ऊपर बेस्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, एटम एसोसिएट होके मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं, किसी मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है, किस मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा। हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम लोग पता लगाएंगे कि किसी अगर मॉलिक्यूल है तो उसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, उसकी शेप कैसा है, उसका ज्योमेट्री कैसा है। ये सब चीजों के लिए हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। और एक उसके पहले थ्योरी दी गई है VSEPR थ्योरी, वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पे बेस्ड थ्योरी है, उसको करेंगे। उससे हमको शेप और ज्योमेट्री के बारे में पता चलता है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी केवल ये बताती है कि किस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग का मोटा मोटा मतलब ये है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है, कहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और कहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्या क्या कंडीशंस है बॉन्ड बनने की, क्या क्या कंडीशन है बॉन्ड ना बनने की, कितने तरीके के बॉन्ड बनेंगे, एक को सिग्मा बोलेंगे, एक को पाई बोलेंगे, कब बोलेंगे सिग्मा और कब बोलेंगे पाई, उनमें क्या डिफरेंस है, कब ऐसी कंडीशंस हैं जब ओवरलैपिंग 0 होगी, कब ऐसी कंडीशंस हैं जब ओवरलैपिंग को बोलेंगे पॉजिटिव, कब ऐसी हैं जब ओवरलैपिंग को बोलेंगे नेगेटिव। ये सब चीजें हम लोग इस थ्योरी में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के बारे में बातचीत है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, कुछ थ्योरी लिख लेते हैं 2-4 पॉइंट, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल से इसको करेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, हिटलर एंड लंदन ने दी थी, ये साइंटिस्ट का नाम है, proposed this theory. अब नहीं क्या हुआ, नाम क्या लिखा है? हिटलर एंड लंदन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। क्या हुआ, हंसने क्या बात? हिटलर एंड लंदन ने दी थी, और क्या था? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 2 एटम्स। ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की 2 एटम्स की। अब भाई H2 मॉलिक्यूल बनना है अगर, तो एक हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल आएगा और दूसरे हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल आएगा और आपस में क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, अलग अलग एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, उनके बीच में ओवरलैपिंग की बात करी गई है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। थर्ड पॉइंट लिखिए, ओनली हाफ filled atomic orbitals participate in overlapping। अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए। एक एटॉमिक ऑर्बिटल की अगर बात करो, एक बॉक्स की बात करो, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, तो एक एक होना चाहिए। 2 ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं उनमें सिंगल सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पॉइंट नोट हो गया ये वाला। जैसे H2 बन रहा है तो एक H होगा, दूसरा H होगा, एक दूसरे के पास आएंगे, इनके 1s1 है, इनका 1s1 है, इसके में एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों क्या करेंगे? आपस में
ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाएंगे, शेयरिंग हो जाएगी और क्या बन जाएगा, H सिंगल बॉन्ड H. Only half-filled atomic orbitals participate in overlapping. Having opposite spin, unpaired electron, जिनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जो उसकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट. पार्शियल क्या करोगे, एक डब्बे की बात कर रहे हो, एक डब्बा या तो एम्प्टी होगा, तीन कंडीशन, या तो एक एम्प्टी हो सकता है, एक सिंगल ऑर्बिटल, या तो एक हो सकता है या दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है. पूरे पी की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे पी होता है ना, पी ऑर्बिटल, तो पी में तीन होते हैं ना, पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल होते हैं, तो हम केवल एक की बात कर रहे हैं, हम केवल किसी एक की बात कर रहे हैं, है ना, एक इस बॉक्स की बात कर रहे हैं, सिंगल ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, कि अगर ओवरलैपिंग होनी है तो एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के बीच में होगी, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनका स्पिन कैसा होगा, अपोजिट होगा. एक ऑर्बिटल ये है, दूसरा ये है, इनका अपोजिट स्पिन है, आपस में शेयरिंग करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे और क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो. थर्ड पॉइंट हो गया. अगला पॉइंट करिए बीबीटी का फोर्थ पॉइंट. पॉइंट नंबर फोर्थ, atomic orbitals come closer in proper orientation. प्रॉपर ओरिएंटेशन का क्या मतलब है, देखिए ध्यान से समझिए. जैसे शायद अर्जुन वाली बात आपको मैंने बताई होगी, महाभारत में फेमस है, अर्जुन को शायद कोई टास्क दिया था उनके गुरुजी ने कि ऐसे करके मछली जो है किसी व्हील पे ऐसे घूम रही है और आपको निशाना लगाना है ना, ऐसा कुछ टास्क था. या कहीं पे भी मान लो आपको किसी चीज को फोकस करके, आप वो कहाँ जाते हैं, किसी एक्सपो वगैरह में जाते तो एक नहीं रहता वो बलून फोड़ते अपन, है ना, तो उसमें भी प्रॉपर एक आपको गन को एक एंगल पे रखना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि बलून तो इधर सामने फोड़ना है और आप गन को ऐसे रखे हुए, तो वो कोई एंगल बनेगा, कोई ओरिएंटेशन होगा. तो बॉन्ड फॉर्मेशन अगर होना है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनको ओवरलैपिंग करनी है, उनका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल तो इधर बॉन्ड बनाना चाहता है और एक इधर भाग रहा है ना. इसका मतलब दोनों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दोनों पास पास आने चाहिए और दोनों का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए. ये उसी तरीके से है कि मान लीजिए आप किसी से फ्रेंडशिप करना चाहते हो, आप तो फ्रेंडशिप करना चाहते हो पर वो आपसे 180 डिग्री बाहर भाग रहा है ना, तो फ्रेंडशिप इज नॉट पॉसिबल. उसी तरीके से ओवरलैपिंग के लिए भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पास आने चाहिए, वो s हो, वो p हो या कोई भी ऑर्बिटल हो, और उनका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए. जैसे मान लीजिए ये सामने सामने आ रहे हैं तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है. अगर हम बोल दें, अगर मान लो हम बोल दें कि ये S और P के बीच में ओवरलैपिंग होनी है ना, तो S और P इस तरीके से आ रहे हैं, तो ये ओरिएंटेशन तो प्रॉपर है. लेकिन हम बोले
ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, फिर ओवरलैपिंग। हम बोले एस तो इधर जा रहा है ना, लेकिन पी वाला एटॉमिक ऑर्बिटल इधर जा रहा है अपने लोब को लेकर के। तो ये क्या ओरिएंटेशन है, ये तो इधर चला जाएगा अगर इधर से आ रहा है तो, और ये इधर चला जाएगा, तो ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं बनेगा। तो क्या होगा, बॉन्ड नहीं बनेगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो केवल यही कंडीशन नहीं है कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स पास आए, केवल यही कंडीशन नहीं है कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। दूसरी कंडीशन ये भी है कि एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। नोट हो गया ये पॉइंट? पॉइंट नोट कर लीजिए। हो गया? ओवरलैपिंग अगर हो रही है तो एज ए रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम इन बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल। जहां पे ओवरलैपिंग हो जाती है वहां पे बीच का जो एरिया बनता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। मतलब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में जहां ओवरलैपिंग हो रही होगी वो एरिया ऐसा होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। नोट कर लीजिए। अनुज कहाँ ध्यान है? ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल के वहीं पे फोकस्ड। पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ते हैं ना, से मान लो आउटसाइड एरिया में एक भी स्टूडेंट नहीं है अभी, तो वहां आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, 0। यहाँ पे बैठे हुए हैं काफी सारे, तो यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो गई, कंपैरिजन में यहाँ ज्यादा हो गई। ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इधर इधर नहीं है या कम है इधर। इसमें तो एक एक ही होता ही है हाइड्रोजन का, अगर सिस्टम दिखा रहे हो, अगर H2 मॉलिक्यूल दिखा रहे हो तो एक एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो पूरी डेंसिटी तो यही आ गई। नोट हो गया 5वां पॉइंट? देखो वीबीटी ये भी कहता है कि जैसे मान लीजिए कि दो एटम्स हैं, एक मान लो ये ए एटम है और ये बी एटम है, इनके बीच में होनी है ओवरलैपिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन होना है। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए बात, बॉन्ड फॉर्मेशन होना है। ठीक है, तो ए जो एटम है आप देखो अगर, तो ए के पास अंदर न्यूक्लियस होगा और बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे जितने भी हो, ये ए के पास होगा सिस्टम। बी के पास भी ऐसा ही सिस्टम होगा, न्यूक्लियस होगा और बाहर की तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। ये बी का सिस्टम है। तो अगर ध्यान से हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग ऐसा देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों पे माइनस चार्ज होगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जिसको हम F कहते हैं, कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से निकालते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे क्योंकि माइनस चार्ज है तो ये कैसा फोर्स लगेगा,
रिपल्शन होगा इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में। अगर हम बोले इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी है तो इसके बीच में कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सन। अगर हम बोले न्यूक्लियस ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी तो इसके बीच में न्यूक्लियस भी अगर कोई थोड़ा बहुत फोर्स लगा रहे हो तो कैसा लगेगा फोर्स? रिपल्शन लगेगा, क्योंकि चार्ज क्या है? सेम है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसका इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच, या इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच, तो अट्रैक्टिव फोर्स लग सकता है ना? तो दो तरीके के अट्रैक्टिव फोर्स देखने को मिलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी के बीच में अट्रैक्शन लगेगा, और दूसरा क्या लग सकता है? इलेक्ट्रॉन ऑफ बी और न्यूक्लियस ऑफ ए के बीच में अट्रैक्शन लगेगा। एक अट्रैक्शन तो ओरिजिनल है, एक तो ओरिजिनल है, अपना ही न्यूक्लियस अपना ही इलेक्ट्रॉन, उसी वजह से तो एटम है। लेकिन जो एडजेसेंट एटम जो ओवरलैपिंग के लिए एक दूसरे के पास आ रहे हैं, उनके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स, उनके न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन फोर्स, लेकिन उनके इलेक्ट्रॉन और एडजेसेंट वाले के न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो ऐसा देखा जाता है कि पहले तो रिपल्सिव फोर्स जैसे जैसे पास आते हैं, पहले रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ना शुरू होता है। एक स्टेट ऐसी आती है कि इतने पास आ जाते हैं कि उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है, ओवरलैपिंग हो जाती है। उस समय पे जब ओवरलैपिंग हो जाती है, उस समय पे अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, ओवरलैपिंग हो गई, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो गया रिपल्शन फोर्स से, क्योंकि अगर रिपल्शन ज्यादा होता तो बॉन्ड बनता ही नहीं। तो इसका मतलब एट द टाइम ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन रिपल्शन। पहले पहले क्या होगा? पहले एक दूसरे के जब पास आना शुरू होंगे तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा, न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन धीरे धीरे पास आते आते एक ऐसी डिस्टेंस आएगी कि जैसे ही वो रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करेगा अट्रैक्टिव फोर्स, एक स्टेट ऐसी आएगी, इतने पास आ जाएंगे एटम कि उनके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर लेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक, यहां तक नोट करिए, आगे बात करें। एनसीईआरटी कोई लाया है? किसी के पास है? वो ला दे रहे हैं। अनुज पढ़ने में ध्यान नहीं है, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत ही गलत बात है बेटा, बहुत गलत चीज है ये सब। बना लीजिए तो बताइए। बन गया? लिख लिया?
देखिए एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया, यहाँ पे एनर्जी दिखाई गई है सिस्टम की, और यहाँ पे डिस्टेंस दिखाया गया है एटम के बीच का। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एटम, ये दिखाया है ना। जैसे मान लीजिए हम मान रहे हैं कि H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दिखाना चाह रहे हैं, तो इनके बीच के डिस्टेंस को दिखाया गया इधर और एनर्जी को दिखाया गया इस। ग्राफ कुछ इस तरीके से है कि आप बोलेंगे अब हम कैसे इरेज करेंगे, आपने तो इरेज कर दिया। पहले डिस्टेंस ज्यादा था, मान लो इतना डिस्टेंस है, फिर धीरे धीरे डिस्टेंस कम होने लगा। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता है सिस्टम की एनर्जी कम होने लगती है, एनर्जी धीरे धीरे कम होगी और एक स्टेट ऐसी आएगी जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां तक जितनी एनर्जी निकलेगी उसको हम बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। निकलने का क्या मतलब है, देखो ध्यान से। पहले डिस्टेंस इतना था, यहां से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। पहले डिस्टेंस इतना था, दो हाइड्रोजन एटम इतने दूर दूर थे, फिर धीरे धीरे वो पास आने लगे, है ना। पास आने से मतलब ऐसे इधर से मत देखिए, उनके बीच के डिस्टेंस को देखिए, इधर डिस्टेंस इतना ज्यादा है, फिर धीरे धीरे ग्राफ इधर जा रहा है, मतलब डिस्टेंस कम हो रहा है। सिस्टम की एनर्जी इस ग्राफ पे दिखाई गई है, यहाँ 0 एनर्जी है और ऊपर पॉजिटिव होगी और नीचे क्या होगी, नेगेटिव। तो यहाँ से धीरे धीरे एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। कम होते होते एक जगह ऐसी आती है जहां पे बॉन्ड बन गया। जब बॉन्ड बन जाता है तो उनके एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको, इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम लोग एक नाम दे देते हैं, बॉन्ड लेंथ। इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, बॉन्ड लेंथ। मोटी मोटी बात अगर समझो तो ऐसे समझो कि मान लीजिए दो हाइड्रोजन एटम थे, इतने दूर थे, धीरे 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 पास आए। अभी ये इंडिविजुअल एटम थे, धीरे धीरे पास आए और यहाँ पे आके मान लो बॉन्ड बन गया। तो अब इनके न्यूक्लियस और इनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलने लगेंगे। बॉन्ड बन गया, उस टाइम पे न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ। और इस बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी बाहर निकलती है। जितनी एनर्जी बाहर निकलेगी एक मोल बॉन्ड को बनाने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड एनर्जी। इस पॉइंट तक आने में, यहाँ पे पहले एनर्जी 0 पे थी, इस पॉइंट तक आने में जितनी एनर्जी सिस्टम बाहर निकाल देगा उसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पे लिख लीजिए बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन, when one mole bond, अब अभी तक हम एक बॉन्ड की बात कर रहे थे, अब किसकी बात कर रहे हैं, वन मोल की बात कर रहे हैं। when one mole bond is formed, energy evolved from system is called bond energy। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, बॉन्ड एनर्जी। एक दो बार जेईई मेंस में इसी ग्राफ को दे करके क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि कौन सी डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ है, कौन सा पॉइंट बॉन्ड एनर्जी है। आजकल एनसीईआरटी पे थोड़ा चल रहा है ना मेंस में, एनसीईआरटी से प्यार चल रहा है इस समय।
तो एनसीईआरटी के ग्राफ, एनसीईआरटी के छोटे छोटे पॉइंट्स, उनसे क्वेश्चन फ्रेमिंग की कोशिश हो रही है। कितने पॉइंट हो गए थे इसमें पीपीटी में? 6 हो गए। बन गया? बन जाए तो बोल दीजिए। हो गया? greater the bond, greater the overlapping, bond will be strong, bond energy will be high, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, मान लो कि आप S और S के बीच में ओवरलैपिंग करा रहे हो, ओवरलैपिंग का एरिया ये है ना? जितना बड़ा एरिया ओवरलैपिंग का दिखेगा, इसका मतलब ओवरलैपिंग वहां पे ज्यादा हो रही है। जहां ज्यादा ओवरलैपिंग, वहां पे बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वहां पे बॉन्ड एनर्जी उसकी उतनी ही ज्यादा हाई, है ना? जैसे मान लो कि हम इस तरीके से ओवरलैपिंग दिखाएं, ये P और P के बीच में हो रही है। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग का अगर एरिया देखो तो बहुत छोटा दिखा रहे हैं हम, कंपैरेटिवली यहाँ पे ओवरलैपिंग इतने ही जरा से एरिया में हो रही है, यहाँ पे ओवरलैपिंग कितने बड़े एरिया में हो रही है ना? तो जहां पे ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, वो बॉन्ड क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उतना ही फिर उस बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी क्या होगी। बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है दो चीजों के बीच में तो ज्यादा स्टेबल है ना, जल्दी से टूटेगा नहीं, तो स्टेबिलिटी भी हाई हो जाएगी और बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, हाई। नोट कर लीजिए वाला पॉइंट। हो गया? सारे पॉइंट समझ में आए बीबीटी के? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, जैसे मान लो हमने बोला कि ओवरलैपिंग जब हो रही है तो एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन और दूसरे में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी इन दोनों के बीच में क्या है, ओवरलैपिंग पॉसिबल है ना? तो क्या जो फील्ड ऑर्बिटल होगा उसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी क्या? होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन बनेगी। जैसे ध्यान से देखिए, ऐसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन का ग्राउंड स्टेट में अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 1s2 2s2 2p2 होता है ना? अब ये कॉन्फ़िगरेशन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं, आपको पता है। अगर इसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, मान लीजिए इसको CH4 बनाना है,
और हमको पता है कार्बन को 4 क्या बनाने हैं, सिंगल बॉन्ड बनाने हैं, ठीक। यानी कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 4 ओवरलैपिंग होगी, 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो 4 जगह ओवरलैपिंग होगी। 4 अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो यानी कार्बन इस हाइड्रोजन से भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है, यानी कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी तो वो हाइड्रोजन के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हो ये क्या है, फिल्ड है, और ये दोनों क्या है, अनपेयर्ड है। अब आपको तो 4 बॉन्ड अगर बनाने, अगर CH4 मॉलिक्यूल बन रहा है इसका मतलब 4 बॉन्ड बनाने, तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अनपेयर्ड। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी क्या, होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन कैसे होगी, पहले ये सिस्टम ग्राउंड स्टेट में था, अब किस स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो ये जो 2s के इलेक्ट्रॉन है पहले क्या बनेंगे, अनपेयर्ड बनेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन के 4 आ जाएं तो CH4 मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म्ड, इसके S आ जाएंगे ना, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, तब ये बन सकता है। तो अगर किसी स्टेटमेंट में लिखा हो कि क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी बन पाएगा सिस्टम में, तो कार्बन तो फिर 2 ही वैलेंसी शो करना चाहिए, 2 ही वैलेंसी, 2 ही अनपेयर्ड है। तो कार्बन टेट्रा वैलेंसी क्यों शो करता है, 4 वैलेंसी क्यों है, क्यों, क्योंकि जब बॉन्ड बनना होता है तो उसके पहले क्या हो जाता है, सिस्टम एक्साइटेड स्टेट में जाता है और 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर लेता है। लिख लीजिए, paired electron will unpaired first, then overlapping, paired electron पहले क्या होगा, unpaired हो जाएगा। लेंगे ना, हाइड्रोजन का उसके अपोजिट स्पिन होना चाहिए। दो जो कंबाइन कर रहे हैं उनके अपोजिट स्पिन। मतलब 1s1 जो हम बोलते हैं वो हमेशा जरूरी नहीं, वो क्लॉकवाइज ही, एंटी क्लॉकवाइज ही। अगर हमेशा क्लॉकवाइज होगा तो कार्बन अगर क्लॉकवाइज वाले हैं तो कैसे बनेगा, नोट हो गया, चलिए जल्दी जल्दी करिए। अब ओवरलैपिंग पढ़ते हैं कैसे कैसे होगी, कहाँ कहाँ, कौन कौन सी। ये तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ कुछ में, कुछ कुछ नहीं मतलब सारे मेन पॉइंट्स थे। अब हो गया, ओवरलैपिंग पढ़ेंगे अब। ओवरलैपिंग दो तरीके की है, एक को बोलते हैं हेड ऑन, दूसरे को बोलते हैं साइड या लेटरल। हेड ऑन का एक और नाम है एक्सियल, हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, और दूसरी है साइडवेज या लेटरल ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा सिग्मा बॉन्ड विल फॉर्म,
इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। और साइडवेज ओवरलैपिंग जब होगी तो इससे बनता है पाई। हेड ऑन से सिग्मा बॉन्ड बनेगा और लेटरल से कौन सा बनेगा? पाई बॉन्ड। हेड ऑन कौन कौन सी हो सकती है? 3 तरीके की देखेंगे हम लोग मेजर, और भी हो सकते हैं मेजर, हम देखने वाले हैं 3। एक्सियल AX है, एक्सियल ओवरलैपिंग में पहली ओवरलैपिंग है इसमें SS ओवरलैपिंग, S ऑर्बिटल और S ऑर्बिटल के बीच में होगी। S और S के बीच में अगर होगी तो कौन सी ओवरलैपिंग बोलेंगे? SS ओवरलैपिंग होगी। हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, जैसे H2 बनना है, जैसे Cl2 बनना है, जैसे F2 बनना है, तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। कैसे कैसे? H2 का केस है, तो H2 में देखिए ध्यान से, H सिंगल बॉन्ड H बनता है ना, एक S दूसरा S, एक हाइड्रोजन के पास क्या है? 1s1, दूसरे वाले के पास क्या है? 1s1, ओवरलैपिंग हो गई, हेड ऑन ओवरलैपिंग, S S के बीच की। कोई समस्या? इसको हटा दिया क्योंकि ये PP का एग्जाम्पल। सेकंड, S और P के बीच में भी हेड ऑन हो सकती है। S और P के बीच में भी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो सकती है। कैसे होगी? देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपको बनाना है HF मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल बनाना है? HF। ठीक, हाइड्रोजन के पास होता है 1s1 का सिस्टम, फ्लोरीन के पास होता है 1s2, 2s2, 2p5 का सिस्टम। ठीक, इसके p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। 2p5 की पोजीशन अगर देखो तो इस तरीके से होगी। ठीक, ये है px, ये है py, ये है pz। फ्लोरीन में ये है px, ये है py, ये है pz, ये है 1s1। ठीक, जो pz है इसमें देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो pz और इसका 1s1 आपस में क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे। यहां तक नोट हो गया हो तो बोल दीजिए, अगली स्लाइड पे चले, नोट कर लीजिए, आप डायग्राम बनाए। कौन कौन ओवरलैपिंग में जाएगा? इसका sp ओवरलैपिंग होनी है ना, तो इसका 1s और इसका pz जिसपे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों वैसे ही बैठे रहेंगे, डबल इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठे। नोट हो गया? यस यस। स्पीड बढ़ाओ, बहुत स्पीड कम है आप लोगों की, बहुत ही कम है। अब फ्लोरीन का कौन आ गया? pz, और हाइड्रोजन का कौन है? 1s1 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, 1s है ना, तो इन दोनों के बीच में क्या दिखानी है हमको? ओवरलैपिंग, और वो भी कौन सी दिखानी है? हेड ऑन। ये S है,
हाइड्रोजन का, और ये P है, PZ है, ठीक है। और वाइटल डायग्राम बनाते समय हमेशा ध्यान रखिए, इस डायरेक्शन को PZ लीजिए, इसको PX ले लीजिए, इधर वाली डायरेक्शन को PY, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, XYZ। ये एक एक्सिस होती है, इसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का मतलब दोनों के न्यूक्लियस के बीच से ऐसे जहां से ओवरलैपिंग हो रही है उससे एंगल लेके से खींची गई है, न्यूक्लियस के बीच इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो ओवरलैपिंग कहाँ पे हो रही है, ये हो रही है, ये ओवरलैपिंग का एरिया है, शेडेड जो दिखाया गया, S और P के बीच में है, SP ओवरलैपिंग हो रही है। बॉन्ड जो बनेगा सिग्मा बनेगा, हेड ऑन से मैंने कैसा बॉन्ड बताया था, सिग्मा। HF के बीच में बॉन्ड भी यही बनता है, आपको पता है, H सिंगल बॉन्ड F, और सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, पता ही। PZ पार्टिसिपेट करेगा, स्टार बना के यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, PZ पार्टिसिपेट इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, नोट हो गया। बहुत सारे सवाल, आपके 6-7 सवाल दिमाग में इधर उधर दौड़ रहे होंगे, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चंस का आपको क्या मिलेगा, आंसर। फिर भी नहीं मिलेगा तो पूछिएगा। एस ओवरलैपिंग पड़ी, फिर SP ओवरलैपिंग पड़ी, दोनों हेड ऑन थी। थर्ड पढ़ते हैं, S हेड ऑन में PP ओवरलैपिंग। PP की दो तरीके की होती है, हेड ऑन होती है और साइडवेज होती है। PP की दो तरीके की होती है, एक हेड ऑन होती है और एक साइडवेज। तो अभी हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं, हेड ऑन। अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग है तो ओवरलैपिंग पहले देखिए कैसे बनेगी, एक P ऑर्बिटल ये, दूसरा P ऑर्बिटल ये, एक PZ ये है, दूसरे एटम का PZ ये है। इनके बीच में अगर इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, PP ओवरलैपिंग। और कौन सी है ये, हेड ऑन। तो हेड ऑन से हमेशा कौन सी बनेगी, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। एग्जाम्पल लेते हैं तो बात ज्यादा समझ में आएगी। जैसे मान लो F2 बनना है, तो F सिंगल बॉन्ड F बनना है, दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बनना है। तो एक F का सिस्टम है 1s2 2s2 2p 5, यानी कि P में कितने हैं, ये PZ है, ये PX है, ये PY। ये एक फ्लोरीन का है, F2 बनना है तो 2 फ्लोरीन आएंगे, दूसरे का भी सिस्टम सेम होगा, सेम ही बात है। PX PY PZ। जिनके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। ये ओवरलैपिंग दिखाई हमने। ये PZ किसका है, एक फ्लोरीन का PZ है और ये दूसरे फ्लोरीन का PZ ऑर्बिटल है, दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। सिग्मा बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड।
Br2, I2, ये सब है इसके एग्जाम्पल। ठीक है, तो हेड ऑन में 3 पढ़ा, एस एस, एस पी और पीपी। अब साइडवाइज पढ़ते हैं, लेटरल जिसको बोलते हैं। नोट हो गया सबका? लास्ट वाली पढ़ लेते हैं। साइडवेज या बोलते हैं लेटरल। देखो ध्यान से, जैसे पी ऑर्बिटल थे ना, 2 पी ऑर्बिटल, तो 2 पी ऑर्बिटल अगर इस तरीके से, मान लो ये एक पी ऑर्बिटल है, ये एक है, तो ऐसे कर रहा है ओवरलैपिंग, तो हेड ऑन है। ठीक है, लेकिन अगर पी ऑर्बिटल को ऐसे कर दो, ये जो 2 लीफ वाले ये मॉडल हैं, इनको आप ऐसे कर दो, अब ओवरलैपिंग करो। तो जब ऐसे ओवरलैपिंग कराओगे ना, तो एक ओवरलैपिंग यहाँ ऊपर होगी और एक थोड़ी सी ओवरलैपिंग नीचे होगी। ओवरलैपिंग का एरिया जो देखेंगे हम, हेड ऑन में ज्यादा होगा और साइडवेज में थोड़ा सा कम आएगा एरिया, क्योंकि साइड से जब ओवरलैपिंग होगी तो उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। लेकिन इस तरीके से अगर ओवरलैपिंग हो रही है पी और पी के बीच में, तो उसको बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग या साइडवेज ओवरलैपिंग। उससे जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। जैसे साइडवेज का क्या है, ये एक पी ऑर्बिटल है, मान लो पी एक्स है, और ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, मान लो दूसरे का पी एक्स है, 2 एटम्स के, है ना। ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आए, ऊपर नीचे बन गए, तरीके के बनने चाहिए, बराबर बनाने। अब ये एक पी है आपका, ये एरिया ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा ही बनता है। ये ओवरलैपिंग हुई, ये कौन सी ओवरलैपिंग है, लेटरल या साइड। तो ओवरलैपिंग के 2 एरिया दिखते हैं यहाँ पे। अरे यार ये क्या बना दिया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कैसे बना है। ये जो पॉइंट्स है ना, ये सेम हाइट पे होने चाहिए। आपके सही बने हैं? हम भी कोशिश कर लेते हैं। ये ओवरलैपिंग है, ये हो गई आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यही है। पहले इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही थी, अब कैसे हो रही है। तो इसमें इसमें हम लोग इस पाई बॉन्ड को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं कि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ऊपर की तरफ ओवरलैपिंग का एरिया है और नीचे की तरफ भी ओवरलैपिंग का एरिया, ऐसे भी दिखाते हैं। ये ओवरलैपिंग का ये एरिया दिखाया गया। इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक दूसरे डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ऐसा डायग्राम दिखे तो कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। ये भी डायग्राम किसका है, अब थोड़ा सा याद रखने वाली बात समझा देते हैं। हाँ?
हर एक में वैलिड थोड़ी, अलग अलग मॉलिक्यूल में, इसका एग्जांपल अलग बता रहे हैं। पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ पे दिखेगा? पाई बॉन्ड ओनली इन मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड समझते हैं? या तो सिस्टम में डबल बॉन्ड हो या तो सिस्टम में ट्रिपल बॉन्ड हो, वहीं पे पाई बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में भी होता है और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में भी होता है। डबल बॉन्ड में पहला बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड कौन सा बनता है? पाई। अब दोनों बॉन्ड आपको बना के दिखाएंगे, सिग्मा और पाई साथ साथ। लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा। ओवरलैपिंग का एरिया एक ऊपर दिखाई देगा, एक नीचे की तरफ दिखेगा, जबकि आपकी जो हेड ऑन ओवरलैपिंग थी उसमें दो ऑर्बिटल्स के बीच में ही एक एरिया था जिसमें आपको ओवरलैपिंग एरिया दिख रहा था। यहाँ पे ओवरलैपिंग ऊपर की तरफ भी दिख रही है, नीचे की तरफ भी दिख रही है, तो ओवरलैपिंग के एरिया दो दिख रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, पाई और सिग्मा का अगर आपको स्ट्रक्चर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो आप कैसे पहचानोगे कि कहाँ पे सिग्मा बन रहा है, कहाँ पे पाई बन रहा है? एक चीज तो आपने हेड ऑन और लेटरल से देख के समझ सकते हो। दूसरी चीज आप ध्यान रखना, अगर पाई बॉन्ड बन रहा है तो चार लोब, ये याद रखने के लिए है केवल, कहीं किताब में नहीं लिखा है, चार लोब इन्वॉल्व होंगे। चार लोब का मतलब है ये वाला एक लोब है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। कितने लोब इन्वॉल्व होंगे ओवरलैपिंग में? चार। ये देखिए, अगर इसको 1 नाम दे दो तो 1 2 के बीच में हो रही है, यहाँ पे 3 4 के बीच में हो रही है, यानी कि चार लोब के बीच में अगर दिखेगा आपको ओवरलैपिंग तो कौन सी होगी? पाई बॉन्ड बनेगा उससे। अगर केवल दो लोब इन्वॉल्व हो रहे हैं तो क्या होगा? केवल दो लोब इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए इधर वाले लोब से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, दो लोब के बीच में हो रहा है, तो 2 लोब्स अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, पाई बॉन्ड पी पी से ही बनेगा, एस एस से नहीं बनता है, एस पी से नहीं बनता है। ठीक है। कहाँ पाई कहाँ दिखा है? सिग्मा ही बनाया है ना। पाई के लिए ध्यान रखना है कहाँ पे बनेगा? पीपी से बनेगा। तो पीपी की कंडीशन में दो कंडीशन है, अगर दो लोब आपको दिखाई दे रहे हैं ओवरलैप करते हुए तो कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। और अगर चार लोब हैं तो ऑब्वियस सी बात है, चार लोब हैं तो इस तरीके से एक ओवरलैपिंग का एरिया ऊपर और एक नीचे दिखाई दे। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं और उसका डायग्राम बनाते हैं। क्या हुआ, क्या दिक्कत है? ठंड लग रही है तुम लोग कहाँ से आए हो? चलो, ये नोट हो गया तो एग्जाम्पल लिखें। चलिए, एग्जाम्पल में लेते हैं O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल का अगर सिंपल वैसे दूसरी थ्योरी से बनाए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो O डबल बॉन्ड O होता है। ठीक। डबल बॉन्ड O का मतलब है पहला बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा, और दूसरा कौन सा बनाना है हमको? पाई। अब इसका इस O2 मॉलिक्यूल का हमको बनाना है ऑर्बिटल डायग्राम, और हमें क्या दिखानी है? ओवरलैपिंग दिखानी है। क्या दिखानी है? ओवरलैपिंग। तो देखिए ध्यान से, एक ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p क्या होता है? 4। 2p4। ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन भी सेम ही स्टेटस है, दो पास में आने वाले हैं, दूसरे का 2p4 भी ऐसा ही होगा। कोई दिक्कत? ये है px py
pz, इसको अपने हिसाब से नाम ले लेते हैं, बोलते हैं पहले px करेगा, इसको py ले लो, px ले लो, pz, py px, अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं हम तो। अब ये जो pz है ना, अभी आपको बताया था एक पॉइंट कि pz क्या बनाता है, सिग्मा बनाएगा, और जो px और px है वो क्या बनाएगा, पाई। अब डायग्राम बना के देखते हैं इसका कैसे बनेगा। चल तो भी चलेगा, चलेगा, लेकिन ऐसे दिखाते हैं कि पहला बॉन्ड जो है px बनाएगा, z को नहीं इधर उधर कर सकते, z सिग्मा बनाएगा। हाँ, तीसरा वाला z ले लो जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब देखो जैसे ऑक्सीजन का वैसे बनाना चाहे हम लोग डायग्राम, इसका P4 का डायग्राम दिखाना चाहते हैं हम ऑक्सीजन का, तो कैसे होगा, इसको हम बोलते हैं, इसको z एक्सिस मानो, है ना, इसको x मानने को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, y मानने को, तो इसी के हिसाब से लोब आ जाएंगे। ये है pz, ठीक, एक ऑक्सीजन एटम में इस तरीके से सिस्टम तो पहले से होगा ना, फिर उसके बाद ओवरलैपिंग होगी। ये है आपका, ये वाला है क्या, ये है आपका px, और एक और बना दीजिए, ये वाला हो गया क्या, p। बात क्लियर है। py में हमने कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, py 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, pz में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, और px में कितने हैं, 1, देख पा रहे हैं। अब ये एक ऑक्सीजन की पोजीशन है, इसके बगल में दूसरा ऑक्सीजन सेम टू सेम होगा, तो उस ऑक्सीजन का भी pz इधर आएगा, तो उनके pz और pz का ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। और ये जो px इसका है जो ऐसे है, दूसरे वाले का भी px ऐसे होगा, तो वो दोनों कैसे ओवरलैपिंग करेंगे, साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे, तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पाई, और py वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। तो कई बार जो बुक्स में डायग्राम बनाते हैं उसमें py को दिखाते ही नहीं है, जो बॉन्ड बना रहा है उसी को दिखाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि py है नहीं, py प्रेजेंट है। तो बनाते हैं O2 मॉलिक्यूल का, ये बना लीजिए, ये स्लाइड जरा, ये स्लाइड बना लीजिए, ये सिंगल ऑक्सीजन का दिखाया है मैंने डायग्राम, कोई क्वेश्चन, धीरे धीरे बता रहे हैं, आप लोग को कंफ्यूज नहीं हुई है। और वाइटल डायग्राम बनाने आना चाहिए, सीखना चाहिए, बाकी वैसे आपका क्वेश्चंस में काम ऐसे ही बन जाएगा कि दो आपके मतलब पाई सिग्मा देखने से, वो आप डबल सिंगल से देख ही लेते हो। O2 का डायग्राम बना रहे हैं, ये pz है और ये भी क्या है, pz, ये एक ऑक्सीजन का, ये दूसरे का, एक से एक इलेक्ट्रॉन आया, दूसरे से ये एक आया, ये ओवरलैपिंग हो गई।
अब दिखाते हैं पीएक्स। ये एक का पीएक्स है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरे का पीएक्स है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें पाई बॉन्ड बनेगा, तो ऐसे पास लाके कोइंसाइड करेंगे। तो 2D में कैसे दिखाएंगे बोर्ड पे, तो ऐसे दिखाते हैं बोर्ड पे कि इनके बीच में पाई बॉन्ड बन गया। कई कई बुक्स एग्जैक्ट ऐसी लाइन भी नहीं दिखाते हैं, डॉटेड लाइन दिखाते हैं। मतलब क्या है, दो जगह से कनेक्शन हो रहा है, दो तरफ से कनेक्शन हो रहा है, तो क्या बन रहा है, कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड बन रहा है। तो ये बॉन्ड था सिग्मा, और ये कौन सा बन गया, ये एक ही पाई बॉन्ड काउंट होगा, ऐसा नहीं ऊपर नीचे ओवरलैप दिख रहा है तो दो पाई बॉन्ड है, एक ही पाई। ठीक है, पी वाई हमें दिखाने की मर्जी है तो दिखा दें, नहीं दिखाएं तो भी चलेगा। अगर दिखाना, दिखा सकते हैं पी वाई को। ये पी वाई पड़ा हुआ, दो इलेक्ट्रॉन लेकर के। बात क्लियर है बच्चा पार्टी, बात समझ में आ रही है। हाँ, उधर कैसे जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ओवरलैपिंग दिखाई गई है कनेक्शन से। ये इतना लंबा कोई बॉन्ड नहीं है, ये दिखाया गया है डायग्राम। नाम लिखिए बहन, पी जेड पी एक्स पी वाई सब लिख डालिए। पी वाई का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था O2 मॉलिक्यूल के बनने में, पड़ा हुआ है। पीएक्स और पीएक्स के बीच में पाई बॉन्ड बना, पीजेड और पीजेड के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। इतनी सी ही बात हुई। अब मान लो कोई डायग्राम दिखाए पाई बॉन्ड का, है ना, और क्या करें, उसमें दिखाएं कि एक पीएक्स है और एक पीवाई है, उसके बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है, दोनों ही पी हैं, लेकिन अगर ओरिएंटेशन अलग है तो बॉन्ड नहीं बन पाएगा, क्योंकि पीएक्स की डायरेक्शन अगर ये है तो पीवाई की डायरेक्शन कहाँ होगी, 90 डिग्री पे। अगर एक एटम का ऑर्बिटल इस तरीके से है और एक का इस तरीके से है, तो क्या साइडवेज ओवरलैपिंग होगी या हेड ऑन ओवरलैपिंग हो पाएगी, नहीं। हेड ऑन के लिए ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए, अगर ये पीजेड है तो ये भी पीजेड, ठीक है। और पाई बॉन्ड के लिए क्या होना चाहिए, अगर एक पाई बॉन्ड बन रहा है तो या तो पीएक्स पीएक्स के बीच में बनेगा, या पीवाई पीवाई के बीच में बनेगा, या जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पे पहले, जहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड बनता है, कोई भी कंडीशन जहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनता है वहां पे पहला बॉन्ड बनता है सिग्मा, वो बनता है पीजेड और पीजेड के बीच में। दूसरा बॉन्ड बनता है पाई, तीसरा बॉन्ड बनता है पाई, दूसरा बॉन्ड बनेगा पीएक्स और पीएक्स के बीच में, तीसरा बॉन्ड बनता है पीवाई और पीवाई के बीच में। नेवर फॉर्म्स बॉन्ड बिटवीन पीएक्स एंड पीवाई, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। अगर पाई बॉन्ड बनना है पीएक्स पीएक्स, पाई बॉन्ड बनना है पीवाई पीवाई, सिग्मा बॉन्ड बनना है अगर पी से, तो या तो एस पी ले लो या तो क्या ले लो, पीजेड पीजेड ले लीजिए। बात समझ आ रही है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे बॉन्ड दिखा दें पीएक्स और पीवाई के बीच में पाई बॉन्ड बना रहे हो तो आप समझो कि वो पाई बॉन्ड बनेगा, तो क्या बोलेंगे उस डायग्राम को, आप रॉन्ग बोलोगे, वो डायग्राम सही।
अगर पी पी लिखा है तो इसका मतलब उन्होंने बताया नहीं है कौन पी एक्स है कौन पी वाई है, तो अंडरस्टूड है कि या तो दोनों पी एक्स होंगे या तो दोनों पी वाई होंगे। यही मतलब है बात कहने का, जो आपको एक लाइन लिखी गई है, शुड बी प्रॉपर ओरिएंटेड, एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बी प्रॉपर ओरिएंटेड, ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। नहीं, ठीक, क्लियर है बात। एक दो मॉलिक्यूल और बना दें बीबीटी के, एक दो और बना देते हैं तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ट्रिपल कैसे बनता है, डबल कैसे बनता है। उसके बाद फिर हम लोग अगली थ्योरी पे मूव करेंगे। गर्मी लग रही है, पता नहीं तुम लोग को गर्मी नहीं लगती। C2H4 मॉलिक्यूल बनाना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए। C2H4 जिसमें भी सिग्मा पाई बॉन्ड ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, पहले देख लीजिए बॉन्ड मॉलिक्यूल को बना करके। C2H4 होता है इथाइलिन, इसमें बॉन्ड इस तरीके से बनते हैं, है ना। ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई। हम ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं दिखा रहे, हम केवल कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। कैसे बनेगा देखिए ध्यान से। कार्बन में है 1s2 2s2 2p2 का सिस्टम, ये सिस्टम है। कार्बन को बनाने हैं 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाने ना। तो ये तो ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में आ जाए कार्बन, चार इलेक्ट्रॉन आ गए, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये 2s। ये वाला बॉन्ड अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे तभी बता पाएंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना है तो डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में बन जाएगा, ये पीजेड है, दूसरे कार्बन एटम का भी ऐसा ही बनेगा। तो सिग्मा किसके किसके बीच में बना दें, पीजेड और पीजेड के बीच में सिग्मा, और पीएक्स और पीएक्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बना लें, पाई। हाँ, ट्रिपल जब बनेगा तो पी वाई भी आना पड़ेगा। अभी बाकी इसका पूरा ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बता रहे क्योंकि उसमें हाइब्रिडाइजेशन भी आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा ही नहीं है तो पहले हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है। इसमें थ्योरीज इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से, एक थ्योरी पूरी बात नहीं बता पाती। अब इसमें सिग्मा पाई बताएं और सिग्मा पाई बताने के साथ पूरा मॉलिक्यूल अगर बताएं तो हाइब्रिडाइजेशन भी आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा नहीं है। C2H2 एसिटाइलिन, C ट्रिपल बॉन्ड C, कौन कौन से बॉन्ड है देखिए ध्यान से, सिग्मा सिग्मा, पहला सिग्मा, और ये क्या है पाई, और ये भी क्या है पाई, दो पाई बनने हैं ना, तो वही सिस्टम आएगा सेम टू सेम, 2s, और ये क्या है px py pz। अब पहला इन दोनों के बीच का जो पहला सिग्मा बॉन्ड होगा pz pz के बीच में बन जाएगा, दूसरा जो बन रहा है पाई बॉन्ड px px के बीच में बन जाएगा, और दूसरा कौन सा बनेगा py py के बीच में पाई, बीच में यही बॉन्ड तो दिख रहे हैं।
पी वाई पी एक्स और पी जेड पी। कहाँ? पी एक्स पी वाई पाई। कोई दिक्कत? अब सिग्मा पाई बता लेंगे। ये ओवरलैपिंग डी की भी होती है, लेकिन डी की अभी आपको सिखा नहीं रहे, चैप्टर के लास्ट में सिखा देंगे। याद जरूर दिलाएगा, एक दो केस डी के बता देंगे, एडवांस में पूछ लियो। अभी क्लास ऑफ नहीं हुई है। अब एक छोटी सी चीज और सीख लीजिए, बहुत छोटी सी है। पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप, ओवरलैप या ओवरलैपिंग लिख दीजिए, पूरा वर्ड ही लिख दीजिए, और जीरो। पॉजिटिव क्या है देखो, मान लो ये पीजेड और पीजेड के बीच में बॉन्ड बन रहा है ना। जो ऑर्बिटल दिखाए जाते हैं वो ऑर्बिटल को हम लोग मानते हैं कि वेव है, उसके लिए एक टर्म आता है वेव फंक्शन। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है उस पार्ट को हम पॉजिटिव वेव फंक्शन से दिखाते हैं, और जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उस ऑर्बिटल में उसको नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। पॉजिटिव ओवरलैप क्या होगा? अगर ये वाला लोब पॉजिटिव है और ये वाला लोब पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव मिल रहे हैं, और इधर साइड में नेगेटिव लोब है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैप। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है? ये बेसिकली वेव फंक्शन को शो कर रहा है, वेव को शो कर रहा है। एक वेव अगर मान लो इंटरफेरेंस सिखाया था आपको, तो इंटरफेरेंस में आपको सिखाया था कि अगर वेव सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो सेम डायरेक्शन में चलती है तो क्या बोलते हैं उनके बीच में? बोलते हैं फेज डिफरेंस जीरो है, मतलब सेम फेज में है, इन फेज में है, तब पॉजिटिव इंटरफेरेंस होता है ना। या उसको कौन सा बोला था, एक और नाम दिया था ना, कौन सा? कंस्ट्रक्टिव, है ना। तो काइंड ऑफ ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरह है। अगर दो ऑर्बिटल इस तरीके से आ रहे हैं कि उनके पॉजिटिव पॉजिटिव लोब सामने आ रहे हैं, तो इसको पॉजिटिव ओवरलैप बोलेंगे। अगर यहाँ पे मान लो दोनों लोब कैसे आ जाएं, एक का तो पॉजिटिव है एक का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, दूसरी भी इसकी सिचुएशन बन सकती है। अगर दोनों आ जाए यहाँ नेगेटिव नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, जीरो कैसे बनेगी? देखो, मान लो पी ऑर्बिटल ऐसे ओरिएंटेड है, पी ऑर्बिटल इस तरीके से ओरिएंटेड है, और एस इसके बगल में आ रहा है, तो इस केस में भी ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं जीरो ओवरलैप। एक ऐसे और एक स्फेरिकल वाला ऐसे आ रहा है, तो ओवरलैपिंग की सिचुएशन क्या होगी? नहीं होगी। और है कोई? हम्म, 180 पे, 180 पे। किसने बोला क्लास खत्म हो गई, चल दिए? किसी ने बोला है जो फटाफट से चल दिए, एकदम तेजी से निकलना चालू कर देते हैं?
किसी का कोई ऑटो आने वाला है, कुछ आने वाला है तो अलग बात है, पर जिनका कुछ आने वाला नहीं है वो कहाँ चल देते हैं फटाफट। किसके पापा आ गए? आ गए। px ये मान लो py है, तो ये भी जीरो ओवरलैपिंग की सिचुएशन है, इसमें भी नहीं बन पाएगा बॉन्ड। फटाफट से, अभी मैंने कुछ बोला नहीं, चल दिए। इन लोग का अलग ही चल रहा है अपना, टीचर कुछ बोल ही नहीं रहा है। चलो भैया हम तो चल रहे हैं। पॉजिटिव की ये सिचुएशन भी है, ये z एक्सिस है, गजब ही है भाई। वो वाली माइनस माइनस नहीं बन पाएगा, बॉन्ड हटा दिया। जो सेकंड थी उसको काट दीजिए, माइनस माइनस पे बॉन्ड ही नहीं बनेगा, बॉन्ड पे ध्यान नहीं दिया। हाँ वो हटा दिया, वो उसमें बनेगा ही नहीं। एक और है, नेगेटिव के एक दो और बना लो ना। कभी कभी डायग्राम वगैरह वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर अपने को पता नहीं रहता, फिर अपन फंस जाएंगे। ये px था, ये py था, ये जो टेढ़ा दिखा दिया ना ऐसे वाला टिल्टेड, ये py है। इस एक्सिस पे जो दिखाया जाएगा वो pz होगा, ये pz है, ये pz है, ये s है, ये pz, ये s। कभी कभी आजकल एडवांस में डायग्राम बना के क्वेश्चन आता है। क्या लोब अलग होगा ना, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इधर है नहीं। ठीक है, ये है पूरी आपकी, आपने पढ़ लिया आज ओवरलैपिंग और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में अब हाइब्रिडाइजेशन सिखाएंगे।